के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है अपना नाटक गुलाब, पंखुड़ी और डंठल। नाटक जो अनैया के फ्रेंच प्ले लाइफ ऑफ एन ऑथर पर आधारित है। इसका एडेप्टेशन, डिजाइन एवं डायरेक्शन किया है साहिल मंजूर खन्ना ने। नाटक की अवधि है 1 घंटा 20 मिनट। कृपया करके अपने दूरभाष यंत्रों को या तो झंझनाहट की अवस्था में डाल दे या फिर पूर्ण रूप से सुला दे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नाटक गुलाब, पंखुड़ी और डंठल। देखो सिमरन, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो मेरी बात। मैं भी तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। पक्का? पक्का पक्का? हाँ पक्का। वेरी गुड, बात खत्म। अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा है। ओह फाइनली, खुदा का लाख शुक्र है कि कुछ नहीं बचा है। एक बात के कि ये जो खत है ना, ये तुम्हारी बहन का नहीं है। अच्छा हाँ। तो तुमने अब मेरे पर्स की तलाशी लेना भी शुरू कर दिया है। हद होती है बदतमीजी की। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इतना भी क्या कि खत में लिखेगी मेरी, सिर्फ मेरी प्यारी सिमरन। सिर्फ मैं काफी नहीं है जो तुम्हें मेरे बहन पर भी कीचड़ उछालना शुरू कर चुके हो। नहीं उछाल रहा हूँ, हकीकत बयां कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन ज्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि याद में तड़प रही हूँ की बजाय तड़प रहा हूँ लिखेगी। उसका जेंडर सिलेक्शन में हो जाता है इधर उधर। कितना इधर उधर हो जाता है? कभी तुमसे कहा है सिमरन दीदा तुम बहुत प्यारा हो, या मुझसे कभी कहा जीजा जी आप कहानी बहुत अच्छी लिखती हो? कहा कभी? तुम न बस बात को बतंगड़ बनाओ। बात हो या बतंगड़, ये जो खत है किसी मर्द का ही है। हे मारा ठाकुर जी, इतना घिनौना इल्जाम है, इतना घिनौना इल्जाम। अरे इससे ज्यादा घिनौना इल्जाम तो हो ही नहीं सकता। वैसे एक बात मैं भी पूछूं तुमसे? पूछो। अगर तुम्हारे होते हुए मैं किसी और मर्द की तरफ भी झुकी हूँ तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है क्या? क्या कर रहे हो? हंस रहा हूँ तुम्हारी बेबसी पर। हंस रहे हो? अरे हंस रहे हो? मैंने अपनी पूरी जवानी तुम पर बर्बाद कर दी राज, और तुम मेरे पर्स की तलाशी लेते फिरते हो। हो गया, खत जो है ना शेव क्रीम निकाल कर अलमारी में मिला है। हाँ तो अलमारी की तलाशी लेते फिरते हो। बस बहुत हो गया, जा रही मैं अपने माँ के पास। अच्छा, जिनको मरे हुए 4 साल हो चुके हैं, जाओ जाओ ना। और दिन चलाओ और याद दिलाओ कि मेरी गरीब बेचारी मासूम अब इस दुनिया में नहीं रही है और मैं यतीम हो चुकी हूँ। खैर कोई बात नहीं, कम से कम एक फ्लैट छोड़कर गई है मेरे लिए नाला सुपारा में, जहाँ मेरी अनपढ़ गवार बहन रहती है। जा रही मैं उसी के पास। जाओ नाला सुपारा जाओ, दिल खुश हो गया, तुमसे पंगड़ा करूंगा मैं। हाँ दिल तो खुश हो गई। तुम तो इसी मौके की तलाश में थे कि कब मैं जाऊंगी, कब मेरे पीठ पीछे तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने का मौका मिलेगा, मुझसे बेवफाई करने का मौका मिलेगा। और तो और जनाब में चालें भी ऐसी चली कि गुनहगार मैं ही नजर आऊं। हाँ। तुम गुनहगार हो, वो खत तुम्हारी बहन का हरगिज नहीं था। हाँ मेरी बहन अनपढ़ है, गवार है, अंगूठा टेक जो ठहरी। अंगूठा टेक नहीं। ये सीधे कलिया की जर्नलिस्ट है यार, मेरा इंटरव्यू लेने आना था, अभी तक शेरों की नहीं करी है मैंने। हाँ तो स्टूडियो जाओ, वहाँ बन जाएगी, यहाँ क्यों पगला रहे हो? तो कटु बनी रहा हूँ कलावती की तरह।
इतना बता दो यार, ठीक ठाक लग रहा हो या नहीं। तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? धोने डाल दिए। हाँ? कहना तो बता ना। खराब कर दिया है मेरा। ठीक लग रहा हो या नहीं पता। कौन आ गया? सुबह हुई नहीं, किसी ना किसी का आना शुरू हो जाता है। जी कहिए। मैं कैटरीना खान और ये मेरा फोटोग्राफर। डायरेक्टर साहब है, इंटरव्यू के सिलसिले में मिलना था। ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। रुकिए यहीं पर। साहब जी, साहब जी। क्या है, क्या है? अरे क्या दिखा दिया सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग मिस्टर राज, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग कैटरीना जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसी है? आप देख सकते हैं हमेशा की तरह खूबसूरत। कमाल है। वैसे ये है हमारी मैगजीन का फोटोग्राफर विकी। कैटरीना का फोटोग्राफर विकी? जी हाँ। बहुत सही। आइए आप अंदर आइए प्लीज। बहुत ही ब्यूटीफुल है राज। कैटरीना जी, वो ना घर थोड़ा फैला हुआ है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी काम में उलझा हुआ था। आई एम सो सॉरी राज जी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। शायद आपका कोई नया सीन चल रहा था। नहीं कैटरीना जी, एक शादीशुदा आदमी के जीवन में कोई नया सीन नहीं है। 5 साल पुराना सीन है, अक्सर चलता रहता है। अच्छा राज जी, फिर मुझे अफसोस है कि मैंने खलल डाला। वैसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं आपका, बस कुछ मिनटों में ये इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। राज जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं ये सिगरेट जला सकती हूँ? सॉरी कैटरीना जी, मेरी वाइफ को स्मोकिंग से एलर्जी है। अच्छा। पर सिगरेट हमारे घर में अलाउड नहीं है, पंजाबी है ना। वो क्या है कि सिगरेट पीने से दिल की आग सी बुझ जाती है राज जी। फेफड़ों की आग बुझती है कैटरीना जी। दिल की आग अगर आपको बुझानी है ना, हाँ। तो हम पंजाबियों की तरह विस्की से बुझाइए। अरे वाह राज जी, एकदम सही बात कही आपने। कितनी महीन, तभी तो मैं सोचूं सब लोग आपके इतने बड़े फैन हैं। बहरहाल आज मैं आपकी लेटेस्ट हिट फिल्म पत्थर दिल रांझा के बारे में बात करना चाहूंगी। जी। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि सिंगल स्क्रीन थिएटर में आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट रही है और कई कई जगह पे तो पूरे 3 वीकेंड चली है अब तक। 3 वीकेंड, वो भी बिना किसी रुकावट? जी हाँ। भला आप ही बताइए, मल्टीप्लेक्स के दौर में सिंगल स्क्रीन को कितनी ही तवज्जो दी जाती है, लेकिन सर जी आप जैसे लोगों की बदौलत ये आज भी कायम है। और मेरा तो मानना है कि ऐसे थिएटरों में आपकी फिल्में राज करती है। जी राज। थैंक यू सो मच कैटरीना जी। पत्थर दिल रांझा देखकर तो लोग आपके दीवाने हो गए। सभी मैगजीन्स, अखबारों ने आपकी जमकर तारीफें की है राज। लेकिन क्रिटिक्स की एक शिकायत थी आपसे। कैटरीना जी, इतनी अच्छी फिल्म चल रही है, क्रिटिक्स अपना काम क्यों नहीं करते हैं? जब देखो शिकायत करते रहते हैं। क्या जानना चाहते हो? जी वो जानना चाहते हैं कि आपकी फिल्म का हीरो इतना पत्थर दिल क्यों है और वो हीरोइन से प्यार क्यों नहीं करता राज जी। वो क्या है कि सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस होती है थोड़ी सेंटिमेंटल होती है, प्यार मोहब्बत में यकीन करने वाली, बिल्कुल मेरी तरह। शायद वो इसीलिए जानना चाहते हैं कि आपकी प्यार को लेकर क्या राय है। राज जी वैसे आप घबराइए मत, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। जी, कैसा धोखा? मेरा मतलब है आप कहें कुछ और मैं छाप कुछ और दूं। कैटरीना जी, ये आजकल ट्रेंड सा बन गया है राज जी, बट आप घबराइए मत, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। आप तो ये बताइए कि आपकी फिल्म का हीरो हीरोइन से प्यार क्यों नहीं करता और आप प्यार के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए कैटरीना जी, आपके पहले सवाल पर मैं कहूँगा हाँ। कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा हीरो हीरोइन से प्यार नहीं करता। वो करता है, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं है, उसे डिलेमा है। डिलेमा? हाँ हाँ, टू बी और नॉट टू बी। इसीलिए तो मैंने फिल्म का टाइटल पत्थर दिल रांझा रखा है। हाँ। आपने फिल्म देखी है? आई एम सो सॉरी राज जी, बस मैंने इस वीकेंड का टिकट बुक करवाया है, मैं जाऊंगी हाल की देखने। बात कर रही है कैटरीना जी, आप इंटरव्यू लेने आई है बिना फिल्म देखे हुए। माफ कीजिएगा। खैर, मेरा हीरो हाँ। इंटरवल के बाद गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को तोड़ते हुए कहता है मेरी हसरतें, मेरी हंसी, मेरी ख्वाहिशें, मेरी ख्वाहिश। मेरी हसरतें, मेरी ख्वाहिशें, मेरी जुस्तजू, मेरी आरज़ू। कौन आ गया? एक तो साथ करा देते। जी कहिए। इलेक्ट्रिशियन हूँ, करंट ठीक करना है जाने वाला। जाने को ना साहब जी। ओए, क्या है? इलेक्ट्रिशियन है। तो करवा लो ना, तुम ठीक जाके करंट मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? पूछो करंट कहाँ से शुरू होता है? साहब जी। क्या है? कहाँ से शुरू हो रहा है? मुझे पता होता तो मैं खुद ठीक नहीं कर लेता। उससे बोलो ना ऊपर से नीचे तक सब जगह ले जाओ यार। साहब जी बोल रहे ऊपर से नीचे तक खुद ही ढूंढ लो। ऊपर से? अरे मोहतरमा, मेरा मतलब ऊपर से। जाने का रास्ता किधर से? इधर से। इधर से? तो आप आगे चलिए, मैं पीछे से साथ देता हूँ। अरे पीछे से साथ देता, पता नहीं साहब जी किसको जल्दी किसको जाओ यार। कहाँ से बुला लेते हैं। कैटरीना जी, दरअसल माफ कीजिएगा, मेरे घर में ना बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है, कहीं भी करंट आ रहा है। तो दरअसल क्या करें?
हाँ। बिल्कुल ऐसा का ऐसा हादसा हमारे यहाँ पर भी हमारे बड़े चाचा जान के घर पर हुआ। है? हाँ, वो क्या है कि सुबह सुबह हम सोकर उठते हैं, देखते हैं पूरे गार्डन में करंट ही करंट। गार्डन में करंट कैटरीना जी? जी हाँ, बताइए, गार्डन जहाँ कोई बिजली का कनेक्शन नहीं होता वहाँ करंट आ गया। आप थी ना कैटरीना जी वहाँ पर? जी, आप बड़ा मुझे कॉम्प्लीमेंट्स किया। हाँ, आप बताइए रांझा के बारे में। मेरा हीरो कैटरीना जी गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को तोड़ते हुए कहता है, मेरी हसरतें, मेरी ख्वाहिशें, मेरी जुस्तजू, मेरी आरज़ू वो फिर कोई बैठिए। बात नहीं। सुनो, मेरी आंसू। हेलो हेलो पापा। पापा, आई एम सॉरी, किससे बात करना चाहती हैं आप? मैं जानती हूँ पापा ये आप ही हो, लेकिन आप आवाज बदल के क्यों बात कर रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं पापा नहीं हूँ। कौन सा नंबर डायल किया आपने? 22384902। अरे कमाल की बात है, नंबर मेरा यही है, लेकिन मैं आपका पापा नहीं हूँ। लेकिन ये नंबर 22384902 मेरे पहले पापा का नंबर है मिस्टर। आई एम सॉरी, मैं आपका पहला पापा तो बिल्कुल नहीं हूँ। क्या है ना कैटरीना जी, आप भी थोड़ा सा शांति बरतिए। कोई बच्ची थी कह रही थी पहला पापा मिल गया, बताइए। पापा सर आप? मैं पापा नहीं हूँ, मैं राज हूँ, मशहूर फिल्म डायरेक्टर। मशहूर होने के भी अपने ड्रॉबैक होते हैं कैटरीना जी। कोई भी आपका नंबर किसी को भी बांट देता है। बताइए, बिल्कुल ऐसा का ऐसा हादसा हमारे यहाँ पर भी हमारे बड़े चाचा जान के घर पर हुआ था। हाँ, वो क्या है कि उनके नंबर पे रोज साहब जी, क्या है क्या है? साहब जी, हाँ। इलेक्ट्रिशियन पूछ रहे थोड़ी देर के लिए बिजली काट दे। काट दो, लेकिन एक बात बताओ, बिजली काट दोगे तो करंट कैसे ढूंढोगे? क्या हुआ तुम्हें, क्यों रोए जा रही हो, क्या हुआ? मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरे बर्दाश्त के बाहर है। क्या बर्दाश्त के बाहर है करंट? नहीं साहब जी, करंट नहीं। हमारी मेम साहब जरूर होगी, मेरी भी बर्दाश्त के बाहर है। नहीं साहब जी, मैं साहब ही नहीं, आ बस मेरे को मत मार, जा चल। गजब लड़की है कैटरीना जी, दिन भर रोती रहती है। लेकिन बहुत प्यारी है। हैं? यशराज की फिल्मों का कैरेक्टर नहीं लगती आपको? कैटरीना जी, आप बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो महसूस होता है वो मैं कह देती हूँ। अब आप मानेंगे नहीं, मुझे केवल 2 ही डायरेक्टर्स की फिल्में अच्छी लगती है, एक तो यश जी की और दूसरे राज जी। थैंक यू सो मच कैटरीना जी। आपसे मैं पत्थर दिलवाने के बारे में कह रहा था। कैटरीना जी, मेरा हीरो गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को तोड़ते हुए कहता है, इस बार मैं कंप्लीट कर दूंगा। कैटरीना जी, राइटिंग बहुत कर दी आपकी। आप ये मत देखिए राज जी, आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा जब न्यूज़ आएगी। हाँ, मेरा हीरो कहता है, मेरी हसरतें, मेरी ख्वाहिशें, मेरी जुस्तजू, मेरी आरज़ू हुए। हेलो हेलो पापा। ए यार, आपने फिर से गलत नंबर डायल किया है। कौन सा नंबर मिला है? 22384902। ओ नहीं तो क्या, मैंने पहले भी कहा था ना, ये मेरे पहले पापा का नंबर है। लेकिन आप ये बताइए कि इस नंबर पर आप क्या कर रहे हो, क्यों है? ओ हेलो, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि ये मेरा फोन है, मेरा घर है, समझी? कर क्या रहे हैं भाई साहब? हैं? झूठे नहीं। जवाब भी नहीं दे रहा। कमाल है भाई। ज़्यादा बात नहीं करते। ओ, मेरा हीरो गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को तोड़ते हुए कहता है, मेरी हसरतें, मेरी ख्वाहिशें, मेरी जुस्तजू, मेरी आरज़ू हुए बनके पनाह मुझसे यूं। मेरी मौत का किस्सा हुआ गुमशुदा ऐसे, जैसे किताबों में दफ्न रह जाते हैं मुरझाए हुए फूल। अरे वाह राज जी, क्या बात है। अच्छा, तो ये करोगे अब तुम मेरे साथ? Excuse me, कैटरीना जी, एक सेकंड बस, इधर आ जाओ यार जरा। क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ में? कितने भोले बन रहे हो, अभी तक मैं ठीक तरह से नहाई भी नहीं की और तुमने बिजली काटी, ये जानते हुए कि मुझे अंदर से कितना डर लगता है। ये तुच्छी हरकत तुमने इसलिए की है ना, क्योंकि मैं इस घर में एक आखिरी बार चैन से ना भी रह सकूं, ठीक है? मैं बिना नहाई चली जाऊंगी, और ये जो तुमने किया है इसके बाद मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुक सकती। मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? कितने भोले बन रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है तुमने क्या किया है। हट! हट! ओए, हट मत कर। हट कर रही है। कमाल आप है। इधर आइएगा, मैं आपको हट नहीं बोलूंगी। इधर आ गया मैं। हाँ, तो आप पत्थर दिल रांझा के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। बाकी बीच में सब कोइंसिडेंस था, जैसे कि मेरे बड़े चाचा जान के गार्डन में आया करंट, ये टेलीफोन नंबर आज वगैरह, ही हो रहा है। और ये आपको हट। राजीव, सबके बारे में आप कभी हमारे स्टूडियो आना, हम आराम से
दिल रांझा में आपने इश्क मोहब्बत के खिलाफ इतना कड़ा रुख क्यों अपनाया है? लेकिन राजी सच सच बताइए ना कि आप इश्क मोहब्बत के इतने खिलाफ नहीं हैं। कहिए ना राजी कि आप भी इश्क मोहब्बत में उतना ही यकीन करते हैं जितना कि मैं। देखिए, सच कहूँ कैटरीना जी, इश्क जो है ना वो बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह होता है। इश्क इज इक्वल टू गुलाब का फूल। यस, उसमें खुशबू होती है, पंखुड़ियाँ होती है, डंठल होता है, डंठल होता है। एक सेकंड ओ ऑटो भाई साहब, कितनी बार कहूँ बेटा जी, मैं आपका पापा नहीं हूँ यार, मैं आपका पापा। पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हूँ मैं। मैं जानता हूँ तुम पापा नहीं हो, पर बन भी नहीं सकते। मैं चिंटू बोल रहा हूँ, चिंटू जौहर। तुम वो डार्लिंग। तो तुमने क्या सोचा पार्टनर? कुछ नहीं। खैर, और सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, तुम बताओ तुम्हारे हाल कैसे हैं? अच्छे नहीं है ना, बिल्कुल अच्छे नहीं है। क्यों याद, एक जबरदस्त फिल्म का आइडिया था मेरे पास, मैंने शायद तुम्हें सुना भी था, याद है? हाँ, याद है। टाइटल भी याद होगा उसका, जो मैंने रजिस्टर करवाया था, हार्ट में मर गई। भाई वाह, बड़ा कैची टाइटल है। हाँ, लेकिन अभी मैंने बदल के दूसरा किया। क्या? सबको मार के मरूंगी। भाई वाह, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा कैची है। वेरी प्रॉमिसिंग। मुझे पता था तुम्हें ये टाइटल बहुत अच्छा लगेगा। तो बहरहाल कहानी बहुत ही खूबसूरत, जवान, पागल लड़की है जो विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ जाती है और सफर के दौरान उसे टीसी से प्यार हो जाता है। एकदम ओरिजिनल आइडिया है यार। वैसे भी बढ़िया मिल गया है, डायरेक्ट तुम कर ही लोगे। अगले महीने युगांडा में शूटिंग शुरू करनी है। लीड के लिए सभी से बात हो गई है, लेकिन अभी वो सारी नखरे दिखा रही है। कैसे नखरे? एंड में मरने से इनकार कर रही है साली। मैं तो इसमें गलत क्या है यार? हाँ, गलत क्या? मैं उनका राइटर हूँ, अगर मैं उसे मारना चाहता हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर वैसे भी हमने तो आज तक किसी हीरोइन को मरने से इनकार करते हुए नहीं सुना, बल्कि ऐसे रोल्स के लिए तो हीरोइनें तरसती है, ऐसे रोल्स तो अवार्ड दिलाते। कितनी हीरोइनों को तो मैंने खुद गिड़गिड़ाते हुए देखा है कि चिंटू डाले हमें लास्ट में टपका दो, और एक सही है। अब तुम बताओ, ये दो करते वो ट्रेन में चढ़ती है और सफर के दौरान उसे टीसी से प्यार हो जाता है, जो कि हकीकत में स्लीपर सेट रहता है। अब ये पता नहीं कि वो उसे भी मारती है, लेकिन ये उसका पागलपन ठीक हो जाता है, वो आत्मग्लानि से भर जाती है और नदी में छलांग लगा के अपनी जान दे देती है। पोएटिक जस्टिस भाई, 3 को मार कर उसे कैसे रह सकती है? और इस पागल की वजह से मेरे को फिर से टाइप का नाम चेंज करना पड़ेगा। सबको मारकर गुरुजी की जगह सबको मारकर जीऊंगी। अरे पब्लिक मुझे मार डालेगी, डिस्ट्रीब्यूटर लग गया। वो तो कहते रहते हैं हैप्पी एंडिंग, इनकी बात ही हैप्पी एंडिंग, लेकिन लाइफ में हैप्पी एंडिंग है नहीं। मैं तो बस ट्रेजेडी क्यों सुन रहा है ना? नहीं तू हाँ बहुत। अरे सही कह रहा है यार तू। यहाँ पर सीधे करियर की जर्नलिस्ट बैठी हुई है, उससे करंट के बारे में जानना चाहती है। ओए, अपने जैसा मत समझ हल्के, ये इश्क प्यार मोहब्बत के बारे में जानना चाहती है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे यार। कैन यू कॉल मी लेटर डार्लिंग प्लीज? 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। ओके बाय। राहुल का आइसक्रीम सुनाओ। जिसके लिए आपके अलावा ये कोई नहीं कर सकता। आपकी दास्ती पक्की है नहीं। कहाँ से लाई है अजय देवगन? नाम इसको साउथ अफ्रीका से लेके आए हम। हाँ, बढ़िया अजय देवगन। क्या कह रहा था मैं आपसे? आप कह रहे थे गुलाब, पंखुड़ी, डंठल। हाँ, ये जो तुमने पहन के जो 2 डालोगे, ये रहेगा बात ना बनेगी बांसुरी। भाई बदमाश निकल इसे। हाँ, पढ़। ले, अभी पढ़। ले। ओए, आराम से पकड़। एक्सपेंसिव है। चल जा, राजू को बुला के ला। आपकी माँ ही है। क्या है? साफ शाम को मैं बहुत बिजी हूँ। ओए राजू, यहाँ। मैं कहते बहुत थप्पड़ मारूंगी तेरे। यहाँ। किसके मुंह लगा हुआ है? नहीं लगा, भूल नहीं लगा। ओए, क्या है भाई साहब? ओए, अंदर जाना। इधर आ जा। क्या है? मैं नहीं छुएगा। तो यार ये ले छू लिए। ओए, पसर जाना। ये क्या है? बेटा तुम कितना भी बड़ा हो गया, मेरे लिए तो मेरा लाल ही रहेगा ना। काम की बात बता ना। तो फ्लैट की बात ओए, करना। देख, जर्नलिस्ट है, मेरा इंटरव्यू लेने आई है। थोड़ी देर में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, उसके बारे में बात करें। सिमरन है। उस सिमरन का नाम मत ले माँ। सुबह से यूं तो छेड़ा हुआ उसने मेरे सीने पे। अब तू उससे पंगा मत ले लियो बस। राजू, हाँ। ये तो मुझसे कह रहा है। हाँ। अपनी माँ से। हाँ। हाय रब्बा। क्या? थक गया? ये मुझे। अरे यार, मैंने कभी पहल किया झगड़े की? वो तो तेरी बीवी है जो हमेशा तलवार ताने खड़ी रहती है। राजू तूने बहुत दिल दुखाया अपनी माँ के। यार
ये कम नहीं है, जल्दी से और मत बढ़ाना वहाँ, थोड़ी देर अंदर चल। नहीं, फ्लैट की बात तो आज ही होगी। मुझे पता है ना बेटा, मैं पहले ही मुकदमा हार गई हूँ। मकान मालिक मुझे कभी भी घर से निकाल देगा। अरे ये सिमरन की जगह कोई और तेरी बीवी होती तो मैं तेरे पास आ जाती, लेकिन बेटा। ओए, बात देख, मेलोड्रामा चल रहा है मेरा। मेलोड्रामा? हाय ओए, मैं कर रही हूँ मेलोड्रामा। हाय ओए, राजू के पापा देख रहे हैं इस पोते के पुत्र को। इसने काफी सुनाना नहीं जाना, आंखों से भर दिए। और कह रहा मैं कर रही हूँ मेलोड्रामा। अपनी माँ को एक फ्लैट नहीं दिला सकता। मेरी बात रे, नई विस्की मंगाई है तेरे लिए। तू पी अंदर जाके ना। ये विस्की चखना का है। चखना अंदर है, चखना जा। जा, थोड़ी देर अंदर जा। एसी ऑन कर दे। अरे तू अपने आप कर लेना, मैं आराम से पी पा, फ्लैट में देता हूँ तुझे। कैटरीना जी, आपने मुझसे कहा था ना आप मुझे धोखा नहीं देंगी। नहीं आपको पर्सनल लाइफ है, घर में है, चीजें चलती रहती हैं, सबके साथ होता है। समझ रही हूँ आपसे। लेकिन इसको समझा लो आप। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं, इसके अजय का देवगन बना दूंगा मैं फिर। क्या कह रहा था मैं आपसे? आप कह रहे थे कि प्यार भी गुलाब के फूल की तरह होता है। उसमें खुशबू होती है, हाँ। पंखुड़ियाँ होती है, डंठल होता है, माँ की आँख होती है। होती है। अब मैं आपसे जरा संक्षेप में कहूँगा, वैसे भी आपने मुझसे सीधा सा सवाल पूछा था, मैं सीधा सीधा जवाब देता हूँ, जी हाँ मैं प्यार में यकीन रखता हूँ यार, खत्म कर दूँ। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। आखिर में के ही डाली राज्य आपने अपने दिल की बात। मुबारक हो, आपके सभी फैंस ये बात सुनकर फाइनली चैन की सांस लेंगे राजी। दरअसल क्या है ना कैटरीना जी, इंसान जो है ना वो बहुत अकेला है, बिना किसी स्पेशल मोटिव के जिंदगी के रेगिस्तान में भटकता है और उसे ढूंढता है। हेलो हेलो, पता है इसी बीच क्या हो गया? वो सनी का कॉल आया था और वो मरने के लिए रेडी हो गई है, लेकिन वो उसी ट्रेन से कटकर मरना चाहती है जिसमें वो सफर कर रही है। क्या नाम उसका? राजधानी एक्सप्रेस। अरे तो मेरे भाई रिटर्न जर्नी करवा देना यार। हाँ, लेकिन अभी वो साला प्रोड्यूसर टांग अड़ा रहा है, कह रहा कि फिल्म बहुत ही डिप्रेसिंग है, फ्लॉप हो जाएगी। वही वो यूपी सर्कल का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कह रहा है कि फिल्म में हीरोइन को मारो मत, बल्कि उसको अयोध्या भेज दो। कहता है किसी मंदिर में पुजारी बना दो। कहता है ये मंदिरों के हवाले से फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। अब तुम ही बताओ यार, तुम्हारी सलाह क्या मेरे है? भाई मेरी सलाह तो बेचारी जर्नलिस्ट भी जानना चाहती है, तू मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे यार, मैं बाद में बात करता हूँ ना फिल्म के बारे वो में। बोल जल्दी इंटरव्यू खत्म कर ले, वरना मैं उधर आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ओके ठीक है, बाय। ओए अरे तू तेरा बाप का सोफा है। अरे बात सुनो तो पहले। क्या है? वो मेरी गैस खत्म हो गई और बिजली भी कटने वाली अरे है। बस अब मैं तुझे कूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं मानता हूँ कि आज से 5 साल पहले तूने मेरी जान बचाई थी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना था, मेरी इंपॉर्टेंट ट्रेन की टिकट तूने गुम कर दी थी और बाई चांस उस ट्रेन का आगे चलकर एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इस तरह तेरी बेवकूफी के कारण मेरी जान बची थी ना। अरे लेकिन ट्रैवलिंग एजेंसी ने लात मार के निकाल दिया नौकरी से। तुम्हारी वजह से बेरोजगार घूम रहा हूँ, बेबसी झेल रहा हूँ। बेबसी झेल रहा है, अबे ये बोल एंजॉय कर रहा है, क्योंकि मैं एक अव्वल दर्जे का बेवकूफ उल्लू का पट्टा मिल गया हूँ तुझे, जिसे इमोशनल ब्लैकमेल कर करके अपना पूरा घर भर लिया तूने। ओ मेरे बाप, मैं तुझे सब कुछ तो दे चुका हूँ यार, एसी, डबल बेड, गैस, चूल्हा, फ्रिज, टीवी। हाँ ब्लैक एंड व्हाइट भी तो दिया है, टीवी बड़ा टीवी दिए है। I'm sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको दान में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिया है, लेकिन अब मैंने क्या तुझे गोद लिया हुआ है? हद होती है बेशर्मी की। 5 दिन पहले 2000 रुपए दिए थे ना, क्या किया उनका? अरे बॉस, उसके तो आलू खरीद लाया ना। आलू सी शक्ल के तू 5 दिन में 2000 के आलू निकल गया? क्या मेरा पेट है ब्लैक होल क्या है? अरे बॉस, ऐसी कदमों को तो पता था जाते और जल्दी बिजली भी कटने वाली है बॉस। मेरे जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो गया है बॉस, मेरे जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा। ओए उठ जा यार, कितने महीने का बिल बकाया बता, कितने महीने का बिल? जी 8 महीने का। 8 महीने? लेकिन आधा भी दे दोगे तो बिजली कटने से। टोटल कितना? यही कोई 6.5-7 हजार। बेवकूफ हूँ मैं, साले 6.5-7 हजार रुपए बिजली का बिल। यकीन नहीं है? नहीं है यकीन? बिजली बिल भी लेकर आया हूँ। ये देखो, पूरी तैयारी के साथ आया है। सॉरी, 6.75 कैसे भी करके ले ही लेता है ना तू पैसे। काम कर, पकड़िए, पर्स मेरा अंदर है, ये ले लेते हैं।
उठी दे चल सोने की? सोने लेकिन बॉस सुनो तो। हाँ, क्या है वो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आज इंटरव्यू के लिए जा रहा हाँ, लेट हूँ। हो मैं जाए। सुनो तो, हाँ। ये फट्टे जूते पहन के जाऊंगा, अच्छा लगेगा? अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेयर तो दे दो, मजा आ जाएगा बॉस। मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा बॉस। जूते भी चाहिए तुझे दे दो बिना बॉस। लिए जाएगा नहीं ना तू बैठ उधर देखता हूँ लेकिन बॉस हाँ मुझे भी कर दो, दे ही रहे जूते। डीजे कैटरीना जी नौकर है मेरा है ना मैं इसको जूते दे देता हूँ ओ राजू और नहीं अब मर गया राजू यार ये देख अखबार में एडवर्टाइजमेंट आई है एडवर्टीजमेंट क्या है सुने हाँ। ये देख ग्राउंड फ्लोर में फ्लैट है 3 बालकनी 4 बेडरूम और सुन वॉशरूम भी अटैच है अरे बेटा तुम्हें तो मैं बात करूं तू एक काम कर पहले अंदर चल ना अरे बेटा सब कुछ तो है सुन किराया नहीं लिखा कितने का होगा 50,000 ओए इतनी महंगाई में तुझे कौन देगा 50,000 में तू एक फ्लैट दिला देना दे बेटा दूंगा ना यार अंदर चल अभी बेटा यार कैटरीना जी हाँ जी। प्लीज धोखा मत दीजिएगा नहीं, नहीं, मैं क्या कह रहा था मैं आपसे अब मैं आपके सामने पूरी तरह से हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने घर आना इसमें कोई प्रॉब्लम होगी हेलो हेलो पापा नो पापा हूँ मैं नहीं, आप तो राजू है ना? राजू नहीं हूँ कैटरीना जी राज हूँ मैं राज मुद्रा माँ जी की बात आप करते हैं क्या कह रहा था मैं आपसे आप कह रहे थे कि आदमी बिल्कुल अकेला है, हाँ एकदम नॉर्मल बात नहीं है कितने इंसेंसिटिव हो किसी का दर्द नहीं समझ सकते वो रो रहा है क्योंकि उसे शक हो अरे गया तो समझाओ ना उसे कि शक ना करे ज्यादा दिक्कत है तो हड्डी का टुकड़ा डाल दो चुप हो जाएगा एक नंबर के निष्ठुर हो इनह्यूमन इनसेंसिटिव इररिस्पांसिबल अरे तुमसे बेटर ना वो जानवर है तुम्हारी डाली हुई सूखी हड्डी ना वो सूंघेगा भी नहीं मैं वो रो रहा है कि ना मैं घर छोड़कर जा रही थी अच्छा हाँ वो इसलिए रो रहा है क्योंकि तुम घर छोड़कर जा रही हो एक काम करो जाओ जाओ मैं जा रही हूँ अरे राज। जाओ ना मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगी सत श्री अकाल हट फिर हट जतिना जी आपकी शादी हो गई है क्या नहीं राजू, मैं सिंगल। सिंगल लाइफ सबसे बढ़िया है वैसे मैं परेशान ओ हेलो हैप्पी बर्थडे मेरा बर्थडे है कैटरीना जी आज ओ भाई साहब आप वो कौन तेरे घर की चीजों को यूं माई सेल्फ सीआईडी इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया किस बात की इन्वेस्टिगेशन इस घर की इन्वेस्टिगेशन गुप्त सूत्रों से ये पता चला है कि यहाँ मसाज पार्लर की जगह सेक्स रैकेट चला है नहीं ये मत समझिए वो भाई साहब छोड़िए बस पर गांजा पी के आए हो आप एक इंस्पेक्टर को गांजा पिलाने की सजा जानते हैं इधर आइए देखो सर मैं ना एक शरीफ और रिस्पेक्टेड शहरी हूँ बड़े बड़े एमपीज मिनिस्टर सब जानते हैं मुझे यूं मर्दी का मालूम नहीं आप और मेरी वर्दी तो है। हाँ
ये कौन है? कौन कर? ओए, कौन कर रही है? इसने कलिया की जर्नलिस्ट है, मेरा इंटरव्यू लेने आई है। राज मुंद्रा हूं मैं, पत्थर दिल राजा, डायरेक्टर। आप क्या कह रहे थे कि मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाए जा रहे थे? ये कुछ नहीं चल रहा है। तो पता चला है मशहूर फिल्म डायरेक्टर राज मुंद्रा की कमाई का दूसरा जरिया मसाज पार्लर की आड़ में चलाया जा रहा है सेक्स रैकेट। कैटरीना जी, कल क्या रही है आप? मसाज पार्लर चलाता हूँ मैं, सेक्स रैकेट चलाता हूँ। इंटरव्यू लेने आई थी ना मेरा। जाइए अंदर जाइए आप। अंदर क्या है? आपके लिए चाय और समोसे मंगाए हैं। जी भूख नहीं है आइए ना, जाइए जाइए। ओए, बंद करिए। चलो। कस्टमर मेरे भाई, कैमरामैन है, फोटोग्राफर है। ओ, तो आप ब्लू फिल्म भी बनाते हैं? पता चला है राज मुंद्रा ब्लू फिल्म में भी बनाते हैं। अच्छा, करूँ कास्टिंग? करूँ? बोला ना जाइए अंदर। अरे जाओ ना। कास्टिंग डायरेक्टर। अब मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ यार। देखो, आप अपनी डायरी चेक करो, आप किसी गलत पते पर आए हो। डायरी चेक करने की क्या जरूरत? सब साफ साफ तो नजर आ रहा है। तू होशियारी छोड़ो, ये बता तेरे कितने अड्डे? अड्डा नहीं है सर, मेरा घर है। अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ मैं यहाँ पर। फोटो भी लगी है, वो देखो। मैं कैसे मानूं? मैं बुलाता हूँ उसे, तब तो मानोगे। क्या बोला? सिमरन, सिमरन, जल्दी आओ यार। क्या है, क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे हो? सिमरन, ये आदमी पता नहीं कौन है। कह रहा मैं मसाज पार्लर चलाता हूँ, मैं सेक्स रैकेट चलाता हूँ। इसको बताओ हमारे ऐसा कुछ नहीं चल रहा। बताओ, मेरी मदद करो प्लीज। मदद? हाँ। और तुम्हारी? हाँ। ये क्या कर रही हो? हंस रही हूँ तुम्हारी बेबसी पर। और लो मेरे पर्स की तलाशी, मेरे अलमारी की तलाशी लो। मैं तो चली अपने माँ के पास, तुम तो रोकने भी नहीं वाले थे। तुम जाओ अब जेल चक्की पीसना वहाँ पे। रत्ना, मैं अगर जेल जाऊंगा और चक्की पीसूंगा, रोटी तुमसे बनवाऊंगा। ज्यादा मत बोलो, ठीक है? ओए! क्या है भाई? इंस्पेक्टर के सामने महिला के साथ बदतमीजी अरे है। करवा ली। चल उधर चल। करवाली है मेरी भाई साहब। तो मैंने कब कहा मेरी है? ओए! आप बताइए। आप सरकारी गवाह हैं। बस आप इतना बताइए, इस दरिंदे के साथ आप कब से? 5 साल से। 5 साल से। भगा के लाते कि चोरी कर? भगा के लाया सर था। म्यूचुअल था, खुद भाग के आई थी, मैंने नहीं किया। दफा 366। और कौन कौन इसकी गैंग में? मिल गया पुत्र। तेरे जैसा मकान मैं चाहती थी ना, तुमको कैसा मकान मिल गया? शहर से दूर, समुद्र किनारे, इंडिपेंडेंट हाउस है, सारे वॉशरूम के साथ बेडरूम अटैच है और कमरा पूछ और किराया पूछ। एक डजन कमरे के 12,000, एक कमरे का 1,000 रुपए। तू कहे तो बात करूं मैं? अरे बोल ना, बात करो ऑनर से। बात मैं करता हूँ माँ जी। वहाँ का करता धरता कौन होगा? अरे कौन होगा मतलब? अरे मैं होंगी इस राजू की माँ। और क्या ये चुड़ैल होगी? ओए चुड़ैल किसको कहा? मैं अपने पर आ गई ना, तो आपको बहुत बहुत चुड़ैल मेरा घर खा गई। किसने बुलाया? जैसे हमने बुला दी। अब कैसे बात कर रहे हो इसमें? ये क्या चुड़ैल है? क्या है इंस्पेक्टर है, उसकी शर्म कर लो थोड़ी सी, यहाँ भी लड़े जा रहे हो। बैठ जाओ चुपचाप प्लीज। ओ माँ, तू बैठ जा यार, इसको छोड़ दे, मैं दे दूंगा ना तुझे फ्लैट। बैठ आराम से, वहाँ बैठूंगी। कहीं भी बैठ जा तू। शांति रख थोड़ी सी। अड्डा नंबर 2, इंचार्ज बुढ़िया। ओए! बुढ़िया किसको कहा? आपको कहा? तुझे मैं बुढ़िया दिखती हूँ? जी हाँ, मुझे इसको बुढ़िया। तो बेटा मत मार इंस्पेक्टर है, दे। इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, रुक जा। ये मेरा बीपी बढ़ा रहा है। बीपी मत बढ़ाना। सरकारी काम में रुकावट, अटेम्प्ट टू मर्डर, दफा 354, 366 में लगाऊंगा। मेरे बाप मुझे फांसी लगा दे यार, लेकिन अपनी डायरी लिखना बंद कर दे। समझ नहीं आ रहा तू इंस्पेक्टर है या मुंशी। पहले मुंशी था, बाद में इंस्पेक्टर। अपनी होशियारी और छोड़ो, ये बता तेरा बॉस कौन? बॉस मेरा कोई और कितनी देर बैठना पड़ेगा बॉस? और जूता का क्या हुआ? ऐसे तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा, सारे ऑपरेशन खराब हो जाएगा मेरा। बॉस, हाँ बॉस है ना? ये कौन है? दलाल? कौन है बॉस, क्या बोल रहा है? बाप है मेरा, स्वर्ग से आया है। मिल गया क्या मिल गया? वो साहब जी करंट मिल गया, सेकंड फ्लोर
स्वर के छज्जे शोर होता हुआ उस कमरे से गुजरता है जहाँ पर फर्श, रंग और गंदी गंदी तस्वीरें रखी हैं। और हाँ साहब जी, उस कमरे में जाके खत्म होता जहाँ पर मोटे मोटे गद्दे और चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हैं, कुछ मशीनें और हथकड़ियां भी रखी हैं। ये व्यवस्था, ऐशो आराम का सारा सामान मौजूद है। सर उठ, तुम देखा आज आपको बहुत मजा आ जाएगा। आ जाओ। सर मेरी बात सुनो। चुप। अरे सुनो तो सही। चुप। अरे मैं समझाता। गोली पड़ी। ओ भाई साहब, मैं डायरेक्टर हूँ यार, वो मेरी फिल्म का सेट है, गलत समझ रहे हो आप। अरे बॉस, क्या है? जिद तो करो कुछ, लेट हो रहा हूँ। अगर इतना वक्त मैं ट्रेन की टिकट खोने में लगाई होती ना, तो ये फोटो में खाली दिखता। बहुत लेट कर रहे हो। बहुत लेट कर रहा हूँ। तुझे ना बेटे जूते देता हूँ मैं पहले तो। कभी से क्या कह रहा हूँ? जूते देता हूँ। अरे बॉस, थैंक यू। चल दबाओ दे दो बॉस। ठीक है, लेकिन एक बात कहना आराम से। ये ना मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने ये रखता है कैसे दिया और कैसे देता। अब गरीबों की भी इज्जत होती है। ये ले फटे जूते, ये ले और ये भी ले, ठीक करा लेना इसको। इतना तो करा सकता है ना, साला जूता वाला बनता है। एक जूते का औकात है, बॉस है, जान बचाया, कोई औकात नहीं। सोचने दो मुझे क्या करना है। ज्यादा काम मत किया कर बेटा। वो इंडिपेंडेंट हाउस कह रही थी ना, सुन लेना बेटा, ऐसा मकान नहीं मिलेगा फिर। वो फ्लैट जरूर हॉन्टेड होगा, माँ इतने सस्ते में नहीं मिलता। ये हॉन्टेड के साथ रह रहा है। राज तुम मेरी बात सुनो। तेरी बात क्यों सुनेगा? मेरा बेटा है, तूने मेरा पति है, मेरी बात सुनेगा। आपका बेटा ना पहले जाके मेरा पति है, बस क्या ये घर है या ये पागल खाना है? लड़े जा रहे हो सुबह से यार, शांति से रह लो, मुझे सोचने दो। कैसी लेके आया तू? तो 2 मिनट मैं इससे बात कर लेता हूँ, फिर मैं तेरे से बात करता हूँ। निपटा इसे। इधर आइए। कहाँ से क्या तकलीफ है आपको बताइए। तो ये तय है कि तुम मुझे घर छोड़कर जाने से नहीं रोकोगे। इतनी बार लोग नहीं रोकूंगा। तो मैं भी ना तुम्हारी जान इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। सच सच बताओ, उस औरत का नाम क्या है? इस औरत का नाम बताऊं? तुम्हारी रखे है, मेरी सौत का। तू पागल हो गई है? हाँ पागल हो गई, तुमने कर दिया है मुझे पागल। तुम्हें क्या लगा उस नकली चिट्ठी वाले झांसे में इतनी आसानी से आ जाऊंगी? मुझे पहले ही पता था कि उस चिट्ठी वाली बात में कोई ना कोई राज जरूर है। अच्छा, कोई ना कोई राज जरूर है। हाँ। ये राज पूछ सकता है क्या राज है उस चिट्ठी वाले मामले में? नहीं पूछ सकते, क्योंकि अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अगर तुम्हें लग ही रहा था कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ, तो ये सब जानने का तुमने आज ही दिन क्यों चुना? मैं बताऊं? क्योंकि तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो। देखो जी, मैं ना शांत हूँ, मुझे कितना भी उकसा लो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। मैं चुप। राज ये टॉर्चर है। एक तो तुम मुझे धोखा दे रहे हो, ऊपर से टॉर्चर कर रहे हो। देखा अपने सबूत की गलतियों को देखा। राम जैसा बेटा, राम जैसा बेटा, रावण जैसा बेटा तू आया है। अरे आप कैसा काट दूंगा एक को। चुप, बिल्कुल शांति, कोई कुछ मत बोलो, बैठ जाओ। चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। थोड़ी देर के लिए बस शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो मैं क्या करूं।
कुछ मत बोल, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, जूते मिल गए ना। तो मेरी मेहनत की कमाई है, खून पसीने से कमाया मैंने। नखरे दिखा रहा हूँ। बोलो, अकाउंट नंबर क्या है? क्या? 983? अच्छा 982, ठीक है। अरे लिख रहा हूँ, अच्छे से लिख रहा हूँ। हाँ 420 420। आज संडे है, आज पैसे डल ही नहीं सकते हैं। एक शर्त पे डलवाऊंगा, दोबारा फोन मत करना। डलवा दूंगा। नहीं फोन मत करना, पैसे तभी डलवाऊंगा, ठीक है? बाय। एक बड़ा टनी बॉस, इधर आ, तू भी आ। दूसरा नंबर तेरा ही है। यहाँ तेरे 2000 के आलू बेकार पड़े। सड़ गए बॉस, सड़ गए। एक काम कर, मेरे किचन में जा, तुझे जो भी माल मिले उसे अपना समझ के इस्तेमाल कर। थैंक यू बॉस। यस, ये भी गया। माँ, मेरी प्यारी माँ, तुझे फ्लैट चाहिए ना? हाँ बेटा। चाहिए तुझे। बैंड्रा, हाय गैलेक्सी अपार्टमेंट, हाय ओए सलमान खान के पड़ोस में। हुड़ हुड़ दबंग दबंग तेरा फेवरेट है ना? हाँ बेटा। ये ले, अपने और उसके लिए लिया था, तू रह वहाँ, हम भी रह रहे ना साथ में। चुदा रे बेटा, चुवालिया माने लक्की करेंगे। जाओ। लक लक डिंग डिंग लक लक। हाय हाय हाय, और देख चुड़ा ले, आज बेटा मारती ना। लक लक डिंग। सफाई कर रहा हूँ। बल्ले ओ बल्ले 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 बल्ले। जा जा जा। आप भी बची हो बस। सिमरन, मेरी बात ना ध्यान से सुनो। क्या सुनो, फ्लैट तो दे दिया तुमने उसको। यार 4 दिन की मेहमान है वो, फिर हमारे ही है। सुन मेरी बात, देखो इंसान जो है ना वो गलतियों का पुतला है सिमरन, और उससे कोई ना कोई गलती कभी ना कभी हो ही जाती है। हमें बस मान लेनी चाहिए अपनी गलती। राज, हाँ। तो तुम अपनी गलती मानते हो? मैं मानता हूँ, मैं तुझसे मनवा रहा हूँ पागल औरत। तुमसे नहीं ईमानदारी और वफादारी की उम्मीद करना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ अपने माँ के पास। प्यार है किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। क्या है? अच्छा वो तुम यहीं मिल गए ना? क्यों नहीं मिलना चाहिए था हम दोनों को यहाँ? हमारा घर है। हुआ नहीं हुआ, कैसा दोस्त है मेरा, या मेरा दिल टूटे जा रहा है, तुम मुझ पर चिल्ला रहा है। निश्चय क्या हो गया दिलावर, क्यों देवदास बने फिर रहे हो? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है सुमन, कुछ भी तो ठीक नहीं है। क्या हो गया दिलावर? ये सब बर्बाद हो गया। तुम तो जानती हो कि मैं और रीमा रीमा के बारे में कोई बात क्यों बात नहीं करती रीमा के बारे में? अभी बताओ मुझे, क्या बात है? ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो? रीमा के बारे में अभी बताओ, जल्दी बताओ, क्या बात है ऐसी? ये सिर्फ इतना कह रहा है कि ये और रीमा अब साथ नहीं है। हे मारा ठाकुर जी, हे मारा ठाकुर जी, इतनी बड़ी बात राज, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे इसलिए छुपाई ना क्योंकि तुम भी अपने दोस्त की तरह मुझे छोड़ने का प्लान बना रहे थे? पागल है क्या? 2 महीने पहले छोड़ चुका है रीमा को, छोड़ चुका होता अब तक। तो अब तक कहा था? सीमा के साथ बहुत प्यार करता हूँ उससे। भी करता हूँ। सीमा वो चुड़ैल। चुड़ैल क्यों? मैं अपनी बीवी का
मेरा दिमाग खराब हो चुका है। शांति बरतो थोड़ी सी, शांत हो जाओ सब, साइन लैंग्वेज में बात कर लो तुम क्या कर रहा है? मैंने कहा जिक्र किया सीमा का राज, मैं तो रीमा की बात कर रहा। तुम जानते हो राज, जानते हो क्या जानता हूँ? मेरी ये हालत सब उसकी वजह से हुई है राज। कोई बात नहीं बहुत भाई। तकलीफ राज इसको फोन करो जल्दी, वो मर तो नहीं गई, आज पता तो नहीं करी, जल्दी उसको फोन करो, देखो वो मर तो नहीं गई, देखो अरे आराम से, मर गई होगी, फोन उठा लेगी। ना मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई करती है। मेरे भाई तुम जानते हो राज, मैं देख बहुत अच्छे से जानता हूँ। शांत हो जा। तो क्या बात है वो? हाँ, ठीक है, छोड़ देना उसे, गई ना रीमा छोड़ के। अब तो उसने बम्बल पे दिया। कोई नहीं, तू भी बना ले बब्बल पे अकाउंट। शांति, थोड़ी देर के लिए सोचने दो, वो अंदर गया है। हेलो हेलो, पता है इसी बीच क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया तुम्हें? अभी सुनो नहीं आ रही। सुनो, मैंने क्या फिल्म है? है और वो सुन के तुम पागल हो जाओगे। अब मेरी हीरोइन बनती नहीं, बल्कि वो ठीक हो जाती है और उसे कश्मीर भेज दिया जाता है क्योंकि वो नर्स बन जाती है और जिस हॉस्पिटल में वो काम करती है उसी हॉस्पिटल के वॉचमैन के कुत्ते से उसको प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। और अब अपना सुहागरा बताओ। ना भाई, अभी नहीं डार्लिंग, बाद में। तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें सुनना बाद पड़ेगा। में डार्लिंग, बाद में। अभी ना शांत रहना है सबको, हर तरीके से शांत। मुझे, मैं बाद में बात करता हूँ डार्लिंग, अभी नहीं। टिकट के लिए हो तुम, बाय। बाद में डार्लिंग, बाद में। पकड़ा, रंगे हाथों पकड़े गए ना? किसका फोन था? किसे बोल रहे थे अभी नहीं डालूं बाद में, अभी नहीं डालूं बाद में? ये उसी का फोन था जिसकी वजह से तुम मुझे धोखा दे रहे हो, बेवफा धोखेबाज। तेरे बाप को बताऊंगा। मैं भी देखती हूँ क्या करता है, तुम धोखा तुम मुझे दे रहे हो, मेरे बाप को क्या बताओगे?
देख ही लेती हूँ आज किसको इतने कॉल्स आते रहते, किसने मेरी जिंदगी बिगाड़ के रखी है। हेलो, हाँ ऑपरेटर, मैं 22384902 से बात कर रही हूँ। इस नंबर पे किसी का कॉल आया तो उसकी डिटेल्स देंगे। ऐसे कैसे सहायता नहीं कर सकते? तुम जानते हो मैं कौन बात कर रही हूँ? संचार मंत्री की बेटी बोल रही हूँ मैं। तो देंगे अभी नंबर? हाँ बोलो। हाँ 420 हाँ 420 ओके। अच्छा, तो वो तू ही है जिसने मेरे भोले भाले पति को फंसा रखा है? भोला भाला पति, वो एक नंबर का कुत्ता है, मेरे साथ कुत्ता। मेम साहब, मुस्कान, हे मारा ठाकुर जी, मुस्कान। मेरी नौकरानी के साथ, तुम मेरी नौकरानी के साथ किचन में कुछ झर्रे उड़ा रहा है? अरे बस आपने जो कहा था, सब चीज को अपना माल समझ के इस्तेमाल करो। सब किया? अबे इसको बात नहीं कहता, आवाज के पुजारी। चिल करो बॉस, नौकरानी है। ए, चुप! क्या हो गया मुस्कान, तुम्हें चूर होने जा रही हो सुबह से? तुम्हारा रोना सुन के ना मेरे दिमाग का दही हो गया। क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? साहब जी, क्या है? मेरे साथ एक बहुत बड़ा सा हादसा हो गया है। अब कौन सा हादसा हो गया? मैं एक आम आदमी की तरह सब कुछ जानने का अधिकारी हूँ। मुझे बताओ कौन सा हादसा हुआ है? बताओ। मैं ना हाँ हाँ मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हे मारा ठाकुर जी, ये दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा था। राज, मुस्कान के साथ घर की नौकरानी के साथ तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा ख्याल नहीं आया कि किसी और के पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। राज, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। और तू नमक हराम, घर की थाली में खाया, उसी में छेद किया, घर की नंसाब को धुड़का दिया। मेरा दम घुटता है इस घर में, मैं जा रही हूँ। सिमरन, तू मेरी बात तू सुन तो लिया कर यार, सुनती क्यों नहीं? क्या है? बस राज जी बस, अब और इंतजार नहीं। मेरे एडिटर्स और आपके फैंस तड़प रहे हैं। अब तो आप बता ही दीजिए कि मसाज पार्लर और सेक्स रैकेट के अलावा आपके और कितने धंधे हैं? और आप लड़कियां कहाँ से मंगवाते हैं? बैंकॉक, चाइना या रशिया? बॉस, रशियन। तुझे नहीं छोड़ूंगा ना। दो बॉडी की पत्रकारिता के नाम पे लोगों को बदनाम करते हो। मैं तेरे बाल काट के ना इसे शेविंग ब्रश बनाऊंगा। अबे चल। क्या है? अरे मुंबई है, ठीक है? मठ में रूम ले लेंगे, सस्ता भी है, डिपॉजिट भी कम है, रह लेंगे साथ में। मड में रूम ले लेगा, सस्ता भी है, डिपॉजिट भी कम है। वही कह रहा था। इधर आ, तूने मेरी नौकरानी के साथ खबरदार ना मुस्कान को नौकरानी कहा। आज से हमारे घर की मालकिन है। साला जब देखो चाय ले आओ, पानी ले आओ, दरवाजे पर कौन है? इसमें नौकरानी बन गई है। पगार देता हूँ मैं उसे। 3 महीने का बाकी है। बोला, अब बोल। इससे क्या बहस करोगे? दे। ये ले, क्या है? ब्लैंक चेक, साइन कर दे, अमाउंट में खुद भर लूंगा। साले बेवकूफ हूँ मैं, साइन करके दे दूँ हैं? जय से फाड़ दिया। कहाँ पे गया जय? ठीक है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा। जल्दी बोलो। कहीं बेहतर है तेरी अमीरी से मुफलिसी में। शाद ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे कर लो ना। कहीं बेहतर है तेरी अमीरी से मुफलिसी में। अबे चंद सिक्कों के खातिर तूने क्या नहीं खोया? माना नहीं है मेरे पास मखमल का बिछौना, पर तू ये बता बे हाँ बे, साले बॉस से सीधा बे कितनी रातें चैन से सोया? नहीं सो पाएगा जय, नहीं सो पाएगा। ये खजाने गरीब का दर्द, ये खजाने गरीब माँ का दर्द। मर्द रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। अबे मेरी चैन तो दे जा। 3 महीने का पगार, 3 महीने का पगार चैन लेंगे। कमाल है। साले
नहीं सर। तो बहुत बड़ा कमीना है। अरे अब वो लड़के का मुजरिम है। आप गलत समझ रहे हैं। तेरी ऐसी ट्रेड कराऊंगा लोग 26 जनवरी और 1950 पहुंचेंगे। चल हट। अरे अभी सर, हेडक्वार्टर अरे फोन सर, कर रहा हूँ। साहब, अरे हेडक्वार्टर फोन मत करिए, बदनामी हो जाएगी मेरी। बदनामी होने दो। अरे सर आपके पैर पकड़ता हूँ, जोर से पकड़। माफ कर दो मुझे। क्यों करूं? अरे सुनो, आपने गलत समझा। क्या समझा है? अरे सुनो, ले देकर गुजारा कर लो ना कुछ। अब तू रिश्वत देगा मुझे? नहीं सर, गलती हो गई सर। गलती हो गई। खुदा के बंदे रहम कर दे। खुदा के बंदे रहम कर दे। डर गए ना? डर गए ना? हाँ? उठिए। मैं भाई मसाज पार्लर से एक्स्ट्रा कुछ नहीं चलाता। जी मैं जानता हूँ। गलत समझ रहे हो आप। आप बैठिए। हाँ। अंदर की बात बताऊं? मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ। हैं? मैं तो एक्टर हूँ। बहुत गरीब एक्टर हूँ सर। बहुत गरीब एक्टर। सर आराम नगर जाता हूँ, आराम करके वापस आ जाता हूँ। कोई ऑडिशन नहीं लेता। कहते तो एक्टर लगता ही नहीं है सर। सर सारे कहते हैं मेल कर दो, कोई नंबर नहीं देता सर। नॉट फिट। अरे ऑडिशन में करना, नॉट फिट ग्राउंड में नॉट फिट कर देते हैं मुझे तो। सर मेरी माँ फोन करके कहती है मुझे काम के बारे में कुछ नहीं पूछती सर। वो कहती है कि तूने खाना खा लिया? सर खाना नहीं खाया होता मैंने, और घर वाले परेशान ना हो तो मैं बोल देता हूँ मैंने खा लिया माँ, मैंने खा लिया। लेकिन सर अब आप आ गए सर। अब मुझे किसी की टेंशन नहीं है सर। आप एक्शन बोलिए सर, एक्शन बोलिए। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। जब आज मैंने दुर्योधन को देखा दुखी, दीन, निशस्त्र, तो तोड़ दिया अपना धनुष। रुक जा। कट बोलो सब कुछ होता है। कट। कैसी लगी सर? ये तो एक्टर है ना तू। सर एक जोरी हीरे की परख कर सकता है। ऐसी बात नहीं है, सारे थिएटर वाले यही स्पीच याद करते हैं। जी सर इसमें सारे अंधे हैं, बाकी सिर्फ मेरे पास है। हाँ सर। जी सर। तो सर मैं क्या कह रहा था? सर मैं कह रहा था आपकी जो आने वाली फिल्म है ना, चढ़ती जवानी तेरी माँ 4 बजता हूँ सर, उसमें मुझे 4 चले दीजिए सर। और सर स्ट्रगलर हूँ मैं, सब चीज की खबर देता हूँ सर बस अब जल्दी मुझे स्टार बना दीजिए सर, स्टार। जल्दी से स्टार बना दीजिए। जी। क्या चाहिए तुझे फिल्म में? सर छोटा सा लीड रोल दे दीजिए सर। छोटा सा लीड रोल। छोटा सा देता हूँ, तुझे देता हूँ। वहाँ जाके खड़ा हो। हाँ, खड़ा हो। ब्लॉकिंग उसमें तो माहिर हूँ सर मैं, ऐसे ही नहीं 10 साल से थिएटर कर रहा हूँ। जिप खुली भाई तेरी। सर ये कौन है? बेवड़ा। बेवड़ा है। वो बेवड़ी की एक्टिंग कर रहा है। मेथड एक्टिंग। स्टैनिस्लॉवस्की, स्टैला हैंगलर, ली स्ट्रैसबर्ग, उटा हैगन। क्या बात है। बता, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आषाढ़ का एक दिन है? सर 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 नहीं सर तुझे नहीं स्टैचू। आप भी वही निकले ना सर, वही निकले ना आप। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना निभाता हूँ। Myself, Pinky Chaudhary. This is my left profile. This is my right profile. And this is my back profile. मेरा छोटा सा लीड रोल याद रखिएगा सर। कमाल के होते हैं थिएटर एक्टर। फाड़ दी। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। क्या है क्या आराम से क्या है?
कुछ नहीं। हाँ। वो आपका किरण ठीक कर दिया मैंने। अच्छी बात है ना, तू काला पीला क्यों हो गया? वो है ना, जब ठीक किया ना हाँ। तो शॉर्ट सर्किट हो गया। हैं? हाँ, और उसमें ना आपके पैसे और कैमरे जल गए। अरे तूने पैसे और कैमरे चोरी कर रहा है मेरे घर में। मैंने किया चोरी। मैंने चुराया है सीमा और रीमा का दिल। उठ गया मेरे भाई दिलावर। ओए, क्या कर रहा है? कौन भोग रहा है बदतमीज? अबे भोंकता आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ साले। यहाँ देख पीछे। ये रहा। सीधा खड़ा हो। दो करके बात नहीं करना है, एक करके बात करना है। तू पीता है तो जब तुझे चढ़ती ही नहीं है तो है? राज क्या है? जानते हैं राज, 36 आएंगी आज, 36 आएंगी। मेरी रीमा कोई नहीं आएगी राज, कोई नहीं आएगी। रीमा चली गई ना तुझे छोड़ के मेरे भाई। तू भी मुझे छोड़कर जा। चल बोतल देता हूँ। आजा आजा। रुक, चल चल। प्यार है किसी और का। तुझे चाहता कि तू बेवड़ा है। हेलो। हेलो, मैं चिंटू बोल रहा हूँ डाले। हाँ, तू ही बचा है बस अब। तो आखिरकार तुम्हें फुर्सत मिल ही गई मुझसे बात बहुत फुर्सत में हूँ मैं, जल्दी वो बोल ना। पुरानी फिल्म का आइडिया था, वो मैंने ड्रॉप कर दिया। वो प्रोड्यूसर सही कह रहा था, फिल्म बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है, फ्लॉप हो जाएगी। और तुम तो जानते हो मैं फ्लॉप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर हाँ, बहुत सकता। अच्छे से जानता हूँ मैं। तो कहानी बहुत ही मशहूर निर्माता निर्देशक अक्षय राठौड़ और उसके पत्नी सिमरन के इर्द गिर्द ओए, अक्षय राठौर की पत्नी नहीं है, सिमरन मेरी पत्नी है। वो कॉम्पिटिटर हमारा उसे हटाना कहानी से। ठीक है, राज और सिमरन करते हैं। एक सेकेंड, हाँ। राज और सिमरन, सिमरन राज, राज सिमरन, सिमरन राज। राज तुम कमाल हो यार, ये नाम तो आज तक किसी ने अपने फिल्म में इस्तेमाल ही नहीं की है। फिल्म बनने से पहले ही सुपर डुपर हिट है। अच्छा, उसमें एक बहुत ही जबरदस्त किरदार है, वो है खत। तुम्हें याद है आज से 40 दिन पहले जब मैं तुम्हारे घर आया था और तुम बहुत ज्यादा बिजी थे, तब मैंने तुम्हें खून से लथपथ खत सुनाया था। उनसे लथपथ? मेरा मतलब खून से लिखा हुआ। एक दिन राज अपने अलमारी में कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट ढूंढ रहा होता है, तभी उसके हाथ में खत आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, मेरी और मेरी प्यारी सिमरन, मैं तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुनते ही राज गुस्से से आग में बबूला हो जाता है। आग में बबूला? मेरा मतलब आग बबूला। वो अपनी अलमारी खोलता है और उसमें से सीधा पिस्तौल निकालता है और सीधा सिमरन के भेजे पे तान देता है। इससे पहले कुछ सिमरन सोचे समझे राज अपने बंदूक का ट्रिगर दबा देता और पट्टे से हेडशॉट। ओए 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 चिंटू आराम से, कैसी कहानी लिख रहा है मेरे भाई? मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए। ये पता खत कहाँ है? खत तो आज से 40 दिन पहले जब मैं तुम्हारे घर आया था और तुम बहुत ज्यादा बिजी थे, तब मैं उधर ही भूल गया था। साले तेरी वजह से मेरा घर टूट जाता आज। क्या हो गया? कोई नहीं, मैं तुझसे बाद में बात तो ठीक है, ये स्क्रिप्ट लॉक की जाए। थैंक यू सो मच। ये स्क्रिप्ट लॉक की जाए। हाँ, लॉक कर दे। ओके डन। करता हूँ बात। रामू काका बड़े वाले बनानास लाओ। सिमरन तुमने बताया नहीं यार, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। मुस्कान के साथ जाओ, वो जाएगी ना तुम्हारे साथ घूमने। मैं मुस्कान के साथ घूमने क्यों जाऊंगा यार? तुम भी छोटी छोटी बात। छोटी छोटी बात? अरे उसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है ना, छोटी छोटी बात बोल रहे हो। यार मेरा बच्चा नहीं है वो। उसके पेट में बच्चा है? आसमान से तो नहीं टपका है। मैंने भी नहीं टपकाया यार। मैं कैसे मानूं? तुम जानती नहीं हो, बाबा खान बंगाली से ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, 5 सालों से हमारा बच्चा नहीं हुआ है। सॉरी, इधर आओ, तुम बैठो। क्या कर रहे हो? बैठो तो सही प्लीज, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या कर रहे हो राज? सेट क्लियर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात के बीच में सेट कौन क्लियर करता है राज? करेक्ट करना पड़ता है ना। पागल हो। मेरा पति बनकर ना यहाँ बात करो। देखो सिमरन,
मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मैं एक नंबर का गधा हूँ यार। ये जो खत है ना, ये वाला, ये चिंटू जौहर के फिल्म का खत था यार, उसने यहाँ छोड़ दिया। शर्म नहीं आती तुमको? सुबह से मेरे बात में इसी पे लड़ाई कर रहे हो, पता नहीं धोखेबाज बोला, बेवकूफ बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। हमेशा का है राज तुम्हारा, पर इस बार नहीं चलेगा। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? यार सिमरन, इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी तुमने। छोटी छोटी बातों के पीछे रिश्ते। अगर ये सिमरन अपने राज को छोड़कर जाना चाहती है तो मैं उसे जाने से रोकूंगा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ यार, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरा यार। मत जाओ। पर एक बार बोलो कि ऐसा फिर से कभी नहीं करोगे? कभी नहीं करूंगा। पक्का? पक्का। पक्का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप आए और आपने नाटक देखा। थोड़ा सा समय और चाहूंगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है। अपने पात्रों से परिचय कराना चाहूंगा आपका। दिलावर के किरदार में मेहुल दा, जय शुभम अत्तरी, मुस्कान के कैरेक्टर में भी नाम मुस्कान हमेशा लेकर रहने वाली पहले लड़की आई थी हमारे पास, और बहुत अच्छा इसमें लगा कैरेक्टर सोना। मम्मी जी थी खुशी, कैरेक्टर इंस्पेक्टर सौरभ शर्मा, सकीना खान राजनंदिनी, अजय देवगन कैमरामैन, चिंटू जौहर,
जूही नियलानी। साहिल मंजू खन्ना। हमारे लाइट्स पर थे विजय गोले दादा। म्यूजिक पर थे हमारे साथ आतिश। वेदा फैक्ट्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। वेदा फैक्ट्री का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे पर भरोसा किया और नाटक के लिए हमको जगह दी। और बस ये है कि धीरे धीरे यहाँ ऑडियंस आने लगे तो मज़े आ जाए। बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, कर सकते हैं। और बाकी नाटक में जो भी थोड़ी बहुत खामियाँ रही है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। इन्होंने हमको कितने 10 दिन पहले बताया कि भाई आ जाओ शो कर लो, तो जितना हमसे बन पाया हमने अपनी बहुत मेहनत की। बाकी आपको कुछ भी लगा हो तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक दीजिए। हम आने वाले नाटक में बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेंगे उसको। अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा है, बहुत मजा है। संडे के दिन बहुत अच्छे से गुजारा। आज संडे हो गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। Everybody did a fantastic job. I mean, the play is comprehensively fantastic. Very well done. Really. All the best to all of you. Yes.